हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 6 की रुचिरा पुस्तक का पाठ 3 शब्द परिचय का अर्थ और अभ्यास कार्य आपको स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ के अनुवाद को बताएंगे। इसमें जिन जिन शब्दों का परिचय दिया गया है उन शब्दों को आपको ध्यान से सुनना है कि उसका उच्चारण कैसे होता है, उसका क्या अर्थ है और उसमें किस विभक्ति का, किस वचन का प्रयोग किया गया है। ये सारी बातें आपको ध्यान से सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 3 शब्द परिचय 3। एतत् किम। एतत् माने यह, किम माने क्या, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति। यह खनित्रम माने कुदाल, अस्ति माने है, यह कुदाल है। आप ये देख रहे हैं कि इसके हाथ में जो कुदाल है, खोदने वाली चीज, फावड़ा भी जिसको कहा जाता है, कुदाल भी कहा जाता है, तो यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका का मतलब मजदूरनी, क्योंकि ये लेडी है, स्त्री है, इसके लिए श्रमिका का प्रयोग किया गया है। यदि होता श्रमिक तो मजदूर हो जाता, और श्रमिका है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो मजदूरनी हो गया। मजदूरनी कुदाल चालयति माने चला रही है। मजदूरनी कुदाल चला रही है। तत् किम, वह क्या है। तत् माने वह, किम माने क्या, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति। वह विश्राम गृह है। विश्राम गृह का मतलब आराम करने का स्थान, रुकने का स्थान, तो वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति। क्या, अत्र माने यहाँ, भित्तिकम माने दीवार, अस्ति माने है। क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति। यहाँ दीवार नहीं है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि चारों तरफ कोई दीवार नहीं है, खुला हुआ है, तो नहीं, यहाँ कोई दीवार नहीं है। एते के, ये दोनों क्या हैं। एते का मतलब द्विवचन है ये, और उसके साथ सर्वनाम शब्द भी द्विवचन में ही प्रयोग किया गया है। ये दोनों क्या है। एते अंगुलीयके स्तः। ये दोनों अंगूठियां हैं। अंगुलिया के स्तः, तो अंगुलिया के कहते हैं अंगूठियों को, रिंग को, तो ये दोनों अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलिया के रचयति। सुनहार अंगूठियां रचयति माने बना रहा है, तो सुनहार अंगूठियां बना रहा है। ते के, वे दोनों क्या हैं। ते बस याने स्तः। वे दोनों बसें हैं। बस यान है या वे दोनों बसें हैं। ते बस याने कुत्र गच्छतः। वे दोनों बसें, कुत्र माने कहाँ, गच्छतः माने जा रही हैं। वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः। वे दोनों स्टेशन जा रही हैं। रेल स्थान का मतलब रेलवे स्टेशन, तो वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। एतानी कानी, ये सब क्या है। अब एतानी बहुवचन आया है, तो उसके साथ कानी सर्वनाम शब्द भी बहुवचन का ही प्रयोग किया गया है। तो ये सब क्या है। एतानी कर वस्त्राणि सन्ति। ये सब रुमाल है। कर माने हाथ, वस्त्र माने कपड़ा, हाथ का कपड़ा यानी कि रुमाल, तो ये सब रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं। पुराणानि का मतलब पुराने, क्या ये सब पुराने हैं। न एतानि तु नूतनानि, नहीं ये सब, तू माने तो, नूतनानि माने नए, नहीं ये सब तो नए हैं। तानी कानी, वे सब क्या हैं। तानी कदली फलानी संति, वे सब केले के फल हैं। वे सब केले हैं या केले के फल हैं।
किम तानी मधुराणी, क्या वे सब मधुर हैं? मधुर से तात्पर्य यहाँ पर मीठे, क्या वे सब मीठे हैं? आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, आम माने हाँ, तानी माने वे सब, मधुराणी माने मधुर, च माने और, पोषकाणी माने पोषक। हाँ वे सब मीठे या मधुर और पोषक हैं। पोषक से तात्पर्य पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होते हैं, ऐसे पोषण करने वाले या पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये तो आपके शब्दार्थ हैं लेसन के लास्ट में, इन्हें आप अपने आप ही याद कर लीजिए ताकि अर्थ में आपको कोई समस्या ना हो। अब हम शुरू करेंगे इसका अभ्यास कार्य। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण कीजिए। अब आप देखेंगे पत्ता बना हुआ है, तो पत्ते की संस्कृत पर्णम, तो ये क्या है? पर्णम। क्रीडनकम, क्रीडनकम का मतलब होता है खिलौना, तो क्रीडनकम का मतलब खिलौना। नारिकेलम, नारिकेलम का मतलब नारियल। नेक्स्ट है आपका ये संगणकम, संगणकम का मतलब होता है कंप्यूटर। वातायनम खिड़की, सोपानम सीढ़ी, उद्यानम बगीचा, उपनेत्रम चश्मा, कंकतम कंघा। तो इस तरह से जो आपका पिक्चर में बना है, तस्वीर जिसकी बनी है, उसी से संबंधित संस्कृत शब्द आपके लिखे हुए हैं। तो इन संस्कृत शब्दों को अच्छी प्रकार से आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, वर्णों का संयोजन करके पद कोष्ठक में लिखिए। इस तरह का प्रश्न हम आपको फर्स्ट और सेकंड लेसन में भी करवा चुके हैं। आशा करती हूँ कि आपको इस तरह का प्रश्न करना आ चुका होगा। लेकिन फिर देखिए आपको कि किस तरह से हम कोई पद भी बनाते हैं। जैसे प अ, पूरा पा हो गया, र ण, अब प अ के बाद रा की आवाज आई है, आगे कोई स्वर नहीं है, तो इसका मतलब रा में कुछ नहीं मिलेगा, रा आधा रहेगा। ण अ ण और मा आधा है, इसका मतलब ये हलंत ही रहेगा। तो आप देखेंगे पर्णम, तो आधा रा क्यों है? तो वो आपका रा के ऊपर आ गया और माँ के नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी कि वो आधा है, उसमें कोई स्वर हमारा नहीं मिला है। ख अ ख, न ई नी, ना पे छोटी ई की मात्रा लगेगी क्योंकि छोटी ई लिखी है, तो नी। त र मिलकर बन जाता है त्र, और अ इसमें मिल गया तो पूरा क्या हो गया? त्र। मा आधा ही रहेगा हलंत वाला, तो आपका बन गया खनित्रम। प उ पू, र अ रा, ण अ ण, ना ई नी, तो क्या बन गया? पुराणानी। नेक्स्ट है आपका प ओ पो, श अ शा, क अ का, ण ई णी, तो पोषकाणी। क अ क, फिर आपका अंक है और का है, फिर अंक ऊपर लिखे आधा, उसके नीचे का पूरा हो जाएगा क्योंकि का के बाद आ है, तो ये का पूरा बन जाएगा। तो अंगा के बाद का नीचे लिखा जाएगा, फिर त अ ता और मा आधा, तो आपका बन जाएगा कंकतम, कंकतम। नेक्स्ट है अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत, नीचे लिखे हुए पदों का वर्ण विच्छेद कीजिए, यानी कि वर्ण विच्छेद का मतलब वर्णों को अलग अलग करना। जैसे व्यजनम उदाहरण दिया है, अब देखिए आधा वा है तो आधा वा रहेगा क्योंकि इसके बाद कोई स्वर आपका नहीं दिया है, तो वह आपका आधा ही रहेगा। फिर य अ या हो गया, ज अ ज हो गया, न अ न, और मां वैसी की वैसी आधा लिखा जाएगा, तो व्यजनम बन गया। पुस्तकम प उ पु, सा आधा रहेगा क्योंकि इसके बाद हमारा कोई भी स्वर नहीं है। फिर त अ
त, क अ क और मा, तो आपका बन गया ये पुस्तकम। भित्तिकम, भा ई भी, देखिए छोटी ई है तो छोटी ई की मात्रा लगी है भी। फिर आप देखिए भित्तिकम, यानी कि दो ता है इसमें, एक आधा ता है एक पूरा ता है, तो इसलिए हमने पहले आधा ता ले लिया, फिर दोबारा ता है तो ता और ई ती हो गया, तो भित्ति, क अ क और मा, भित्तिकम। नूतनानी, न उ, अब यहाँ देखिए बड़े ऊ की मात्रा है, यहाँ छोटे ऊ की मात्रा थी तो छोटा ऊ बना था, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ बना है, तो नू त अ त, न आ ना, न ई नी, नूतनानी। वातायनम, व आ वा, ता आ ता, य आ य, न आ न और मा, वातायन। उपनेत्रम, उ पा, उ अपने में स्वर है, इसके साथ हमें कुछ नहीं मिलाना है क्योंकि ये स्टार्टिंग में आपका आया है, तो उ ऐसे की ऐसा रहेगा, प और आ मिलके पा बन गया। न ए ने, क्योंकि ना पर ए की मात्रा है तो ना और ए होकर ने बन गया। फिर आपका त्रा है, त्रा किससे बनता है, ता और रा को मिलाकर त्रा बनता है, तो त र अ मिलकर पूरा त्रा बन गया और मा, उपनेत्र। नेक्स्ट है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखिए। अब जैसे आपका ये आम बना है तो आपका हो जाएगा आम्रम, पत्ता बना है पत्रम, पंखा है विद्युत व्यजनम, पंखे को कहते हैं विद्युत व्यजनम। ये आपका रुमाल बना है तो करवस्त्रम, धागा है सूत्रम, छाता बना है छत्रम। तो इस तरह से आम्रम, पत्रम, विद्युत व्यजनम, करवस्त्रम, सूत्रम और छत्रम। नेक्स्ट है आपका चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र देखकर उत्तर लिखिए। किम पतति, क्या पतति माने गिर रहा है, फलम पतति, फल गिर रहा है। अब आप देखिए इस पेड़ के ऊपर से ये फल नीचे गिरता हुआ आ रहा है, तो इसलिए पिक्चर देखकर आपको बताना है क्या गिर रहा है, फलम पतति, फल गिर रहा है। मयूरौ किम कुरुतः, दो मोर किम कुरुतः माने क्या कर रहे हैं, मयूरौ नृत्यतः, दो मोर नाच रहे हैं या नृत्य कर रहे हैं। आप चित्र में देखिए मोर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मयूरौ नृत्यतः। एते के स्तः, ये दोनों कौन हैं, एते क्रीडनके स्तः, ये दोनों खिलौने हैं। तो देखिए ये खिलौने के रूप में बना हुआ है, जैसे गुड्डे गुड़िया हो जाते हैं, तो ये दोनों खिलौने हैं। बालिकाः किम कुर्वन्ति, बालिकाएं क्या कर रही हैं, बालिका शब्द है इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है हमारा, तो बालिकाएं क्या कर रही हैं, बालिकाः पठन्ति, बालिकाएं पढ़ रही हैं। कानि विकसन्ति, कौन खिल रहे हैं, कानि विकसन्ति, कौन खिल रहे हैं, पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पाणि माने फूल, विकसन्ति माने खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। नेक्स्ट है निर्देशा अनुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देशा अनुसार वाक्य बनाइए। जैसे एतत् पतति, यह गिर रहा है। अब ब्रैकेट में आपका दिया है बहुवचन निर्देश, तो इसका मतलब क्या है, यह तो आपका एक वचन में था, यह गिर रहा है। अब हमें बहुवचन में बनाना है तो एतत्, एते, एतानि होता है, तो बहुवचन होगा एतानि। पतति एक वचन है लट लकार का, तो इसका बहुवचन हो जाएगा पतन्ति, एतानि पतन्ति। एते पर्णे स्तः, ये दोनों पत्ते हैं, बहुवचन में ही बनाना है, तो फिर आपका हो जाएगा एतानि, ये सब पर्णानि पत्ते संति हैं, तो तीनों ही शब्द आपके परिवर्तित होंगे, क्योंकि देखिए हमने बताया था एक वचन एतत्,
द्विवचन एते और बहुवचन एतानि। तो जब हमने एते का एतानि करा तो पर्णे का भी हमारा पर्णानि बहुवचन होगा और अस्ति का भी अस्ति इस्तः सन्ति, तो इसका भी बहुवचन सन्ति होगा। मयूरः नृत्यति, मोर नाच रहा है, बहुवचन में ही बदलना है। तो मयूरः का मयूरः हो जाएगा, आ की मात्रा लग के बहुवचन हो जाएगा। नृत्यति का नृत्यन्ति हो जाएगा। जैसे नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, तो नृत्यति का बहुवचन नृत्यन्ति होगा। एतानि यानानि, ये सब यान है, ये बहुवचन में दिया है। अब हमें इसे द्विवचन में परिवर्तित करना है। तो एतानि का हो जाएगा एते, यानानि का हो जाएगा याने, ये दोनों यान हैं। छात्रे लिखतः, अब आप देखेंगे छात्रा, छात्रे, छात्रः, तो छात्रे का मतलब क्या हुआ? दो छात्राएं, स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि पुल्लिंग में होता है छात्रः, छात्रौ, छात्राः, और स्त्रीलिंग में होता है छात्रा, छात्रे, छात्रः। तो इसका मतलब ये हमारा स्त्रीलिंग रूप है। तो दो छात्राएं लिख रही हैं, बहुवचन क्या बनेगा? छात्रः लिखन्ति, छात्राएं लिख रही हैं। नारिकेलम पतति, नारियल गिर रहा है, नारिकेलम पतति, नारियल गिर रहा है, द्विवचन में बनाना है। तो नारिकेलम का नारिकेले, पतति का पततः, तो दो नारियल गिर रहे हैं। तो इस तरह से आपको बच्चों वचन का, लिंग का बहुत ध्यान रखना है कि एक वचन का रूप क्या होगा, द्विवचन का क्या होगा, बहुवचन का रूप क्या होगा। उसी के अनुसार आप परिवर्तित करके लिख सकते हो जो आपसे निर्देश दिया गया है। उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, उचित पदों को जोड़कर वाक्य बनाइए। अब कोकिले, कोकिले के साथ हमारा जुड़ेगा कूजतः, क्योंकि कोयलें कूकती हैं, तो कोकिले कूजतः, कोकिले कूजतः वाक्य बन गया। पवनः वहति, हवा बह रही है, तो पवनः वहति हो गया आपका। पुष्पम विकसति, फूल खिल रहा है, पुष्पम विकसति। खगः उत्पत्ति, पक्षी उड़ रहा है, खगः उत्पत्ति वाक्य बन गया। मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं, मयूरः नृत्यन्ति। सिंहः गर्जन्ति, शेर गरज रहे हैं, सिंहः गर्जन्ति, शेर गरज रहे हैं। अब देखिए आपका इस तरह से ये आपका अभ्यास कार्य पूरा हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ इसे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।